वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। आज की वीडियो में आपको बताएंगे पुर्तगाल का पीसीसी कैसे निकाल सकते हैं ऑनलाइन, जिसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 5 यूरो है और ये काम आप उसी वक्त कर सकते हैं। यानी मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किस तरह आपका पीसीसी आपको बगैर कहीं आए गए आपको पीसीसी मिल जाएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं। वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे हमने आ जाना है यहाँ पे और लिखना है रजिस्ट्रो क्रिमिनल पुर्तगाल ऑनलाइन। उसके बाद आपने इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं कि ये किस किस के लिए काम आ रहा होगा, ये पीसीसी क्या क्या कर सकते हैं आप इसके थ्रू, और सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन हुई भी हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर और माय क्रिमिनल रिकॉर्ड पे क्लिक कर देते हैं। माय क्रिमिनल रिकॉर्ड पे क्लिक करते ही आप ये देखेंगे कि यहाँ 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप लॉगिन कर सकते हैं। सिटीज़न कार्ड, डिजिटल मोबाइल की, और ये यूरोपियन जो लोग होते हैं उनके लिए EIDAS के नाम से होता है। तो हम डिजिटल मोबाइल की के ज़रिए करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास यही होता है जिसके ज़रिए हम ये कर सकते हैं। तो डिजिटल मोबाइल की के ज़रिए करने के लिए अगर आपको नहीं पता तो आप ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये की कैसे बनती है। तो हम आ जाएंगे इसके ऊपर और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हम लॉगिन करने जा रहे हैं डिजिटल की के ज़रिए और फ़ोन नंबर के ज़रिए। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पे इसको करेंगे कंटिन्यू करने के बाद वो आपको बता रहे हैं कि ये सारा डेटा जो है वो आपका हम ले रहे होंगे इस फ़ोन नंबर और इस की के थ्रू। तो यहाँ पे हमने अपना डालना है फ़ोन नंबर, जो कि डेफिनेटली मैं ब्लर कर दूँगा, और साथ में अपना सीक्रेट कोड डालना है जो कि 6 डिजिट का होता है। तो ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। इसके बाद हमने इसको कर देना अथेंटिकेट। उसके बाद एक कोड आता है आपके नंबर पे, जब आपने ये की बनवाई होगी तो उस पर आपने एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पे एक कोड आता है। तो वो कोड ये हमारे पास आ गया है और कोड अभी हम देख के इसको पुट कर देते हैं। अब ये लोड ले रहा है और ये आपको यहाँ पे मेरी पर्सनल डिटेल दिखा रहा है, जो कि डेफिनेटली मैं ब्लर कर दूँगा, नेम, ईमेल और सारी चीज़ें और फ़ोन नंबर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद अब हम यहाँ पे पोर्टल पे आ गए हैं जिसके ज़रिए हम अपना पीसीसी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ 2 तरीके हैं, अगर पहले से कोई रिक्वेस्ट होगी उसमें कुछ करना है तो वो यहाँ आएगी, अदरवाइज़ आप न्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने न्यू रिक्वेस्ट करनी है और न्यू रिक्वेस्ट पे हमने क्लिक किया। यहाँ वो आपको नेम बता रहा है, TRC कार्ड नंबर बता रहा है, डेट ऑफ बर्थ बता रहा है। ये आपकी पर्सनल डिटेल होगी जो शाबी के ज़रिए उसने गेट की है आपके डेटा से। अच्छा, अब यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपने लिखना है कि ये आपको जो पीसीसी है वो क्यों चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन इस केस में हम सिर्फ उसकी बात करेंगे कि TVD के लिए अगर आपको पीसीसी निकालना है। अगर कोई और वे है तो आप उसके ज़रिए भी यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि TVD में ऊबर और बोल्ट ये जो गाड़ियाँ चलती हैं जिसमें पैसेंजर बैठते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला पीसीसी निकाल दें। तो इसमें हमने आ जाना है, अपनी एक्टिविटी को सर्च करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसमें एक्टिविटी होती है और उस एक्टिविटी के अंदर फिर आपने सब क्लासेस को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ गया, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन एक्टिविटी विदाउट स्पेशल लॉ 37/ आगे जो ये नंबर है ये, इसको एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं कि हमें यही वाला सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं वो वहाँ पे आपके सिस्टम पे जब आपका सर्टिफिकेट आएगा तो उसके ऊपर यही सब कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा। क्योंकि ये सर्टिफिकेट हमें ऊबर के लिए चाहिए तो वो उसके हवाले से हमने इसको चीज़ों को देख लेना है। हमने इसको चेक कर लिया कि हाँ हमें यही वाला सर्टिफिकेट चाहिए। अब हमें यहाँ पे इसका रोल मेंशन करना है कि यहाँ पे हमारा क्या रोल होगा। तो इसको 37/2015 को करने के बाद यहाँ पे हमने रोल अपना चूज़ करना है, क्योंकि यही डिटेल हमारे पीसीसी के ऊपर लिखी भी आ रही होगी। तो यहाँ पे हमने लिखना है मोटोरिस्ता, TVD के लिए है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। तो मोटोरिस्ता दे TVDE, तो ये लिखना है आपने। उसके बाद आपने एम्प्लॉयर जो भी जिस भी कंपनी में आप ये गाड़ी चला रहे हैं तो उस कंपनी का आपने नेम लिखना है। अब आपने बताना कि आप कहाँ हैं, पुर्तगाल में डेफिनेटली। उसके बाद आपने ये जो इम्पोर्टेंट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने यहाँ नो कर दिया तो आपका पीसीसी बहुत टाइम लेगा। आपने इसको यस करना है हमेशा, क्योंकि इसमें आपका
कनेक्शन हो रहा है बच्चों के साथ भी, तो इसमें आपने अगर नो किया तो पीसीसी में बहुत डिले आ सकते हैं। इसके बाद आपने अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो ईमेल यहाँ पे आपने ऐड करना है। उसके बाद कंफर्म ईमेल करना है। उसके बाद आपने इंडिविजुअल कर देना है, और यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट का दे रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एरर है, इसको आपने अवॉइड करना है। ये हम एक दफ़ा ऊपर देख लेंगे कि कहीं, क्योंकि इन्होंने अभी तक एड्रेस कुछ मांगा नहीं हमसे। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे दोबारा से, और यहाँ पे नीचे आने के बाद हमने सबमिट रिक्वेस्ट कर देना है। अब सबमिट रिक्वेस्ट पे वो पूछ रहे हैं कि पेरेंट्स के नेम मांग रहे हैं, फादर नेम और मदर नेम, तो वो हमने यहाँ पे ऐड करना है। डेफिनेटली ये भी आप अपना लिखेंगे तो मैं ब्लर कर रहा हूँ इसमें। उसके बाद हमने यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ कर देना है पाकिस्तान। जो भी आपका है वो आपने रखना है, इंडिया से हैं या बांग्लादेश या नेपाल या जिस भी कंट्री से, वो आपने अपना करना है। तो इसको हमने पाकिस्तान कर दिया। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि प्लेस ऑफ बर्थ, तो वो ऐड कर दिया। एंड देन इसके बाद ये है इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपने पेमेंट करनी है, जस्ट 5 यूरो आपने पे करना है, और आपका ये पीसीसी आपको अपने लैपटॉप से बैठे हुए ही मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे 5 यूरो पे करने हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने कैसे पे करने हैं। हम ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, इनमें से 4 ऑप्शन है, हम MBWay के ऑप्शन पे चले जाते हैं, क्योंकि पुर्तगाल में ज़्यादातर लोगों को MBWay का पता होता है। तो MBWay पे जाएंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे हमने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, और यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि क्या आपने अभी पे करना है, क्योंकि आपके पास एक कोड आता है। तो अब हमारे पास एक कोड आया है, और वो कोड हमें यहाँ पे देना है। वो कोड हम यहाँ पे देंगे, यानी हमारे जो हम जिस नंबर पे MBWay पे किया है, तो उस पर एक वो पेमेंट 5 यूरो की अथेंटिकेशन आई है, जो कि 5 मिनट के अंदर अंदर हमने उसको एक्सेप्ट करना है। तो जैसे ही हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे भी शो हो जाएगा। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, और वीडियो के एंड में मैंने आपको कहा था सर्टिफिकेट दिखाएंगे, तो आपने वीडियो के एंड तक देखना है। तो ये हमारे पास हमने अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया, और उसको हमने यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया है। और एक्सेप्ट करने के बाद अब क्या होगा, ये अभी आप देखेंगे कि ये ऊपर ये रीलोड होने लगा पेज, और ये रीलोड होने के बाद इसने ये हमें रीडायरेक्ट करेगा, क्योंकि अब पेमेंट पहुंच चुकी है इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां तक के। अब आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये सक्सेस, और ये जो पीसीसी है जिसका आपसे कमिट किया था, वो अब यहाँ पे नीचे डाउनलोड होने का ऑप्शन दे देगा, जो मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पर्सनल डिटेल सारी आ रही है, नेम, MBWay किस तरह आपने किया है, क्या नंबर है, क्या उस पर डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ जाएगा, क्या आपकी कंपनी के नेम है, और ये वो डॉक्यूमेंट है जिसका आपसे कमिट किया था। ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें कि यहाँ पे ये आपका पीसीसी जिस तरह आपने जो डिटेल्स लिखी थी उसके साथ, डेफिनेटली मैं पूरा नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन ये पीसीसी इस तरह आपका डाउनलोड हो जाता है। और ये काम आप खुद से अपने लैपटॉप पे बैठ के कहीं से भी कर सकते हैं। ये सिंपल से स्टेप्स है जिसके ज़रिए आप अपना पीसीसी बनवा सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये पीसीसी सिर्फ टीवीडी के लिए नहीं, बल्कि जो भी यहाँ पे सारी कैटेगरीज़ हैं, जो जिस कैटेगरी के लिए आपको पीसीसी चाहिए, चाहे आपको कंपनी ओपन करने के लिए चाहिए, चाहे आपको ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस में कोई इशू आ जाता है उसके लिए चाहिए, या आपको नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए चाहिए, तो हर वे से आपको जब भी पीसीसी चाहिए तो आपको कभी भी कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। आप इस वे के ज़रिए ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हैं और अपना पीसीसी घर बैठे ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको पीसीसी का इशू है, और पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज को फॉलो करना मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।